यही विधि सकल मनोरथ करहि। बचन सा प्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई। दासी देखि सुअवसर आई। यही विधि सकल मनोरथ करहि। बचन सा प्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई। दासी देखि सुअवसर आई। और इस प्रकार सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। और इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय माता सीता जी की जननी सुनैना जी की भेजी हुई दासियाँ कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। सावकाश सुनि सब सिय सासु। आयऊ जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन मानी। आसन दिए समय समुआनी। सावकाश सुनि सब सिय सासु। आयऊ जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन मानी। आसन दिए समय समुआनी। और इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम भरे वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेती हैं। उसी समय माता सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियाँ कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आईं। उनसे यह सुनकर कि माता सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। राजा जनक जी का रनिवास उनसे मिलने आया। माता कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समय उचित आसन ला कर दिए। सीलु सनेहु सकल दूरा। दिरवाहि देखि सुनि कुल से कठोरा। पुलक शिथिल तन बारि बिलोचन। मही नख लिखन लगी सब सोचन। सीलु सनेहु सकल दूरा। दुर्वाहि देखि सुनि कुल से कठोरा।
पुलक शिथिल तन बारि बिलोचन, मही नख लिखन लगी सब सोचन। और इस प्रकार उनसे अर्थात दासियों से यह सुनकर कि माता सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, राजा जनक जी का रनिवास उनसे मिलने आया। माता कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समय उचित आसन ला कर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगीं। सबो सिय राम प्रीत किस मूरते, जनु करुणा बहु बेस बिसूरते। सिय मातु कहे विधि बुधि बाकी, चोपय फेनु फूर पबिटाकी। सबो सिय राम प्रीत किस मूरते, जनु करुणा बहु बेस बिसूरते। सिय मातु कहे विधि बुधि बाकी, चोपय फेनु फूर पबिटाकी। और इस प्रकार दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं, नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगीं। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से विष अर्थात रूप धारण करके विसूर रही हूँ, अर्थात दुख कर रही हूँ। माता सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। सुनिए सुधा देखियहि गरल, सब कर तूति कराल। चाहे ताहे काक उलूक बक, मानस साकृत मराल। सुनिए सुधा देखियहि गरल, सब कर तूति कराल। चाहे ताहे काक उलूक बक, मानस साकृत मराल। और इस प्रकार अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें
विधाता की सभी क्रियाएं भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।